साथियों नमस्कार। अभी हमारी एसए न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम आई हुई है सतलोक आश्रम बैतूल में। जी हां साथियों, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किए जा रहे हैं और इस समागम का आज पहला दिन है। काफी लोग आ रहे हैं, आप सभी ग्राउंड में देख सकते हैं। लोग लगातार भंडारे में आए हुए हैं और भंडारा लेकर के बैठे हुए हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है। तो आइए इन लोगों से हम भी रूबरू होते हैं कि आज समागम के इस पहले दिन में अंदर आश्रम के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से यहाँ की जो कार्यक्रम है उसका संचालन हो रही है। सर जी नमस्कार। क्या परिचय लिखते हैं सर? हमारा नरेंद्र आश्रम है। नरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं सागर जिले से। नरेंद्र जी, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं काफी सारी भीड़ है, महासमागम का आज पहला दिन है, तो आज यहाँ आप आकर के आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से ये समागम हमेशा होते रहते हैं और परमात्मा जी की दया से एक वर्ष में 6 समागम होते हैं, जो कि अभी कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस 6, 7, 8 फरवरी को मनाया जाएगा। उसके बाद 14, 15, 16 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जाएगा। जैसे अभी आपने हमें जानकारी दी कि महासमागम के 2 कार्यक्रम अभी होने वाले हैं, तो आज जो पहला दिवस है समागम के पहले समागम का 3 दिन का पहला दिवस, इसमें आज क्या क्या कुछ खास प्रोग्राम आज हो रही है उसकी जानकारी दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे मैं कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले जो आए हुए थे, उन्होंने एक लीला की थी। वो मगहर से सतलोक गए थे सासरी, ठीक है ना। तो उन्होंने जो लीला की थी उसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रदर्शनी का भी कार्यक्रम रखा गया है, मतलब प्रदर्शनी भी लगाई गई है और खूब अच्छी सजावट भी की गई है यहाँ पे परमात्मा जी की दया से। बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सभी मतलब आनंदित हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, खुल के भंडारा ले रहे हैं। भंडारे में भी परमात्मा जी की दया से बहुत अच्छा प्रसाद बना हुआ है, सभी ले रहे हैं। शुद्ध देसी घी से बूंदी और बाकी जो सब्जी और पूड़ी बनी हुई है शुद्ध देसी घी से बनी हुई है, और सभी यहाँ आके भंडारा ले रहे हैं और आनंद से रह रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं। सर जी, जैसे कि आपने भंडारे का जिक्र किया तो जितनी संख्या में जैसे भीड़ आ रही है, तो उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है? लोगों को लाइन लगाना तो नहीं पड़ रहा है? क्या कुछ हो रहा है अंदर में? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जैसे ही आप हाईवे से आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको हाईवे के पास से ही आपको प्रॉपर तरीके से मैटिंग बिछी मिलेंगी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ जहाँ संगत बैठी हुई है, जहाँ जहाँ श्रद्धालु घूम रहे हैं, वहाँ पर सारी जगह पे मैटिंग बिछी हुई है, जिससे कि किसी भी भगत या किसी पुण्यात्मा को पाँव में कंकड़ कांटा यहाँ की कुछ भी प्रकार की वो चोट ना लगे। दूसरी चीज, सबसे पहले यहाँ से एंटर होते ही आपको जूता घर मिलेगा। जूता घर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जूता घर में सबसे पहले आपके जूता जो आप निकालेंगे उसके लिए साफ करके एक थैले में रखा जाएगा और टोकन के माध्यम से वो आपको मतलब जूता जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि आगे पुस्तकालय है, जिस परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो जितनी भी पुस्तकें हैं वो एक स्टॉल बना के रखा हुआ है, जो कि पुस्तकालय है। उस वहाँ से अपन अपनी मतलब कैपेसिटी के अनुसार या फिर ये बोले कि क्वांटिटी के अनुसार कोई भी पुस्तक जैसा आपको समझ में आ रहा है, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत हो गया, ज्ञान गंगा हो गई, ये कोई भी पुस्तक अपन वहाँ से ले सकते हैं। ये बुक का स्टॉल हो गया जी। जैसे कि सर जी ने अभी हमें बताया कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो रही है। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं चल रही है। आगे बने रहिए हमारे एसए न्यूज टीम के साथ और अन्य लोगों से बात करते हैं। मिली सूचना के अनुसार यहाँ बैतूल के महासमागम में विभिन्न राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। हमारे पीछे कुछ श्रद्धालु खड़े हुए, आइए जानते हैं वे कहाँ से हैं, उनका क्या अनुभव रहा है। नमस्कार जी। सर साहिब जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार से। भैया मन हमारे छत्तीसगढ़ के कहा थे, तो आवा जानता ने मन के यहाँ आए से का इकर मन के अनुभव है तेला। भैया आप मन कब से हो यहाँ? हम 3 तारीख से आए हुए हैं। 3 तारीख से हो, तो आप मन यहाँ काका बूता करत हो? यहाँ हमारे मन के सेवा लगे है, बूंदी राम बनाए के, पूड़ी राम बनाए के। जब कभी श्रद्धालु आते तीकर मन के ये खाए पिए की व्यवस्था करे के सेवा मिले हमारे। आप मन जैसे जानकारी दे हमारे मन के दर्शक ला कि यहाँ आप मन के जो कार्य है बूंदी बनाए के है, हलवाई के कार्य है ना, तो आज पहले दिन में किस तरह के व्यवस्था ला यहाँ से संचालित किए जाते? यहाँ कम से कम हजारों लाखों आदमी के खाए पिए की व्यवस्था हवा है। बूंदी राम, पूड़ी राम, सब्जी दाल सब्जी सब फ्री में
आते श्रद्धालु तिरुमल के भोजन की व्यवस्था करेंगे। जी जय जोहार जी। सत साहिब। जैसे कि समागम जो है मध्य प्रदेश में हो रही है तो स्वाभाविक है यहाँ के लोकल जो पब्लिक है वो आएंगे ही। ऐसे ही कुछ परिवार हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या परिचय लिखते हैं आप? भोला दास। अब भोला जी, जैसे कि आपके गले में हलवाई सेवादार वाली कार्ड लटकी हुई है तो आपको यहाँ क्या जिम्मेदारी दी गई? हमें यही दी गई है तो भंडारा बनाने का है और सेवाएं जो है सही समय से पहुंचाने का है। ये भंडारे में क्या कुछ आपने बनाया है? भंडारे में बूंदी राम की सेवा हमने दी है और जो हमारे साथ के लोग हैं सब्जी राम की दी है, चावल राम की सेवा दी है। अच्छा जी, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को किस तरह से आप लोग इसको संचालित कर रहे हैं? इसको इसी तरह से कर रहे हैं, जो भी आते हैं भगत लोग आते हैं तो आते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं और दर्शन करते हैं, वहाँ जाते हैं। फिर उनके लिए भंडारे की जो सेवा है तो भंडारा जो सेवा है, जाते हैं बिंदास बैठते हैं, भंडारा पाते हैं और गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। जी धन्यवाद जी। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन हो और वहाँ माताएं ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही हमारे पीछे कुछ माताएं दिख रही है, आइए उनसे जानते हैं कि पहले दिन में उन लोगों को क्या कुछ अनुभव रहा। नमस्कार मैया, कहाँ से हैं आप लोग? जबलपुर से। अच्छा जी, जबलपुर से। आज यहाँ जो श्रद्धालु हमें बता रहे हैं कि अंदर भंडार घर में बूंदी बट रही है, पूड़ी बट रही है, आप लोगों को कैसा लगा यहाँ की व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी है। और अभी और रुकने वाले हैं क्या आप लोग? हम लोग 8 तारीख तक आप लोग रुकने वाले हैं। तो कल क्या तैयारियां हैं यहाँ आयोजन को लेकर, जानकारी दे सकते हैं? तैयारी है यहाँ। रमैनी, रमैनी किसे कहते हैं? विवाह को कहते हैं। अच्छा, विवाह होने वाली है जिसे आप लोग रमैनी कहते हो। दर्शकों बहनों के द्वारा यहाँ पे हमें जानकारी दी गई कि कल का जो दूसरा दिन है वहाँ का खास आकर्षण रमैनी जो विवाह के रूप में संचालित हो रही है, उसकी भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए एसए न्यूज छत्तीसगढ़। यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि यहाँ की क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह से ये प्रोग्राम चल रही है। सर जी नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप लोग? अच्छा, पन्ना से हैं। तो जैसे अभी हमें जानकारी मिल रही है महासमागम का आज पहला दिन है, आप सभी ने भंडारे ले लिए? क्या कुछ लिए भगत जी भंडारे में? भगत जी पूरी राम है, पूरी राम है, चावल राम है, कढ़ी राम है, बहुत सारी चीजें भंडारे में मिल रही है। और आने वाला जो कल का दिन खास बताया जा रहा है, तो कल क्या क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ होने वाला है, उसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दे देंगे। कल दहेज मुक्त रमणियां होगी और रक्तदान सारी चीजें होती है। शिविर लगा हुआ है, जैसे नेत्रदान का है, सारा सिस्टम है यहाँ। सारे जो भी जैसे कान में है या कोई आँख से है, जो भी बीमारियां हैं यहाँ सारा निःशुल्क हो रहा परमात्मा की कृपा से। अच्छा, मतलब हम समझ सकते हैं कि कल का जो दूसरा दिन है खास इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारी सामाजिक कह सकते हैं उत्थान के कार्यक्रम भी होने वाले हैं। ठीक है जी, धन्यवाद सर जी आप सभी का। सतलोक आश्रम बैतूल में जैसे जैसे दिन ढल रही है, संध्या का समय हो रहा है और धीरे धीरे हल्की हल्की ठंडी हवाओं की सुरसुराहट चालू हो रही है। और ऐसे में क्यों ना हो किसी भी प्रकार के आयोजन में चाय का स्वाद न मिले। आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु व्यवस्थित तरीके से चाय का आनंद ले रहे हैं। आइए उन श्रद्धालुओं से जानते हैं क्या किस तरह की ये जो सेवाएं हैं इनकी चल रही है। सर जी नमस्कार जी। कहाँ से हैं जी आप सभी? हम सभी छत्तीसगढ़ से। अच्छा, छत्तीसगढ़ से। जो महासमागम में आप सभी आए हुए हैं, शाम का समय है, चाय का आनंद ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है परमात्मा जी की तरफ से। मतलब ये चाय व्यवस्था मतलब हर जगह व्यवस्था है परमात्मा जी के। मतलब जो चाय आप पी रहे हैं उसका किसी प्रकार से आपने शुल्क दिया है या क्या है बताइएगा? नहीं, बिल्कुल शुल्क नहीं लिया जाता है यहाँ। सब चीज भोजन भंडारा से लेकर चाय, रहने सहने, ओढ़ने, कंबल उम्बल सब पूरा निःशुल्क रहता है। यहाँ सारी चीज आपने निःशुल्क बताए हैं।
आने वाला जो कल का दिन है खास बताया जा रहा है, कल की क्या क्या तैयारियां हैं, क्या होने वाला है, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं सर? कल संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विशेष मतलब दहेज मुक्त विवाह होगा और रक्तदान शिविर रखा गया है। जो रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह कितने की संख्या में हो रही है यहाँ पे? अब लगभग अनुमानित 100 से प्लस रहेगा, 100 से प्लस होने। दर्शकों, भाई साहब जी ने अभी हमें बताया कि यहाँ पे 100 से अधिक जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होने वाला है और चाय के काउंटर भी इधर लगे हुए हैं। चाय काउंटर की जो कार्य संभाल रहे हैं उन लोगों से भी हम जानते हैं कि किस तरह से इस कार्य को वे जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहे हैं। सर जी नमस्कार जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं उमरिया जिला मानपुर तहसील से हूँ। अच्छा, यही एमपी से हैं आप। तो आप लोगों के द्वारा ये काउंटर में व्यवस्थित तरीके से चाय का वितरण किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए दर्शकों को कि ये फ्री सेवा या इसका किसी प्रकार का कोई चार्ज रखा गया है? परमात्मा की तरफ से फ्री सेवा है जी, धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी रात्रि होने वाली है तो जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं वो भी जानते हैं। नमस्कार माई, कहाँ से हैं आप? हम लोग सागर से हैं। सागर से कब आए हैं आप? अभी सुबह आए थे। आज सवेरे आए हो, लेकिन अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ रात्रि होने वाली है, तो आप लोगों के लिए रात्रि के समय किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं? अच्छी है, गद्दा है, पल्ली है, सोने के लिए सब कुछ अच्छा है। अच्छा, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। तो आपने घर से कोई किसी प्रकार के गर्म कपड़े वगैरह नहीं लाए हैं? स्वेटर सर पहन के आए हो, कुछ नहीं लाए। अच्छा, देखिए दर्शकों, यहाँ पे माइयों के द्वारा बताया जा रहा है कि केवल गर्म कपड़े में स्वेटर लाए हैं, अंदर रजाइयां वगैरह सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे किए गए हैं। साथियों, श्रद्धालुओं के साथ साथ, क्योंकि अभी पूरे भारत वर्ष में महाकुंभ का भी मेला चल रहा है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के महासमागम में एक ऐसे श्रद्धालु आए हैं बाबा जी, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ उनका अनुभव रहा है। सर जी नमस्कार। जी राम राम जी। राम राम। जैसे कब से आए हैं सर आप? कल से आए बाबा। कल से बाबा जी आप यहाँ आए हुए हैं। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए हैं अभी? अभी तो नहीं। अभी नहीं लिए हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का माहौल है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अखंड पाठ किए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भगवान। यहाँ की कुछ खास बातें जो आप हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक खास बात है अभी यही है कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया भाव है, आचार विचार भी बढ़िया है जी। और जो भक्त लोगों की व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। नहाने धोने, खाने पीने सारी व्यवस्थाएं हैं। और अभी रात्रि हो रहा है बाबा जी, तो अन्य जगह में लोग कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, ठंडी पड़ती है, तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिला रात्रि के लिए? ठंडी की बहुत बड़ी व्यवस्था है, पल्ली गद्दा धड़े हैं। अच्छा जी। जी जी। तो जैसे कि बाबा जी ने यहाँ जानकारी दिया कि यहाँ पे रजाई, गद्दे, सारी व्यवस्थाएं हैं ठंड के लिए। इसी तरह और आगे बने रहिए एसए न्यूज छत्तीसगढ़ के साथ। दर्शकों, वर्तमान का जो दौर है, युवाओं में ज्यादातर बॉलीवुड, हॉलीवुड या सोशल मीडिया में तरह तरह की कई सारी जो स्थितियां हैं उसमें चल रही है। अधिकांश युवाओं में देखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता से विमुख होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहाँ पे कुछ युवा बंधु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्या अनुभव है उन लोगों का, उनसे जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। कहाँ से हैं आप लोग? जी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से। सर जी, आप लोग मंदसौर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। हमारे सामने एक चित्र लगी हुई है पिरामिड के आकार की, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी सर, ये इस चित्र में बताया गया है संत रामपाल जी महाराज जी है, किसमें जो अपन भक्ति विधि कर रहे हैं वर्तमान में, वो ऐसे जो पत्ते में अपन पानी डाल रहे हैं जिससे अपने को कोई लाभ नहीं मिल रहा है जी। जिसमें अपन पत्ते में जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं अपन जी, इससे कोई लाभ नहीं। आगे एक और चित्र है सर, उसके बारे में भी बताइएगा। इसमें एक कुएं जैसा चित्र बना हुआ है, जहाँ से कुछ जानकारियां देने का यहाँ पे प्रयास किए गए हैं। चिट्ठी है, हाथी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी फोटो लगे हुए हैं। तो उसका और इस फोटो का क्या संबंध है? उस फोटो का इस फोटो, अगर उस प्रकार अपन भक्ति विधि करेंगे तो जो अपने को 84 में जाना पड़ेगा, मतलब इसका कोई ही रिजल्ट नहीं अगर उस भक्ति विधि को जो अपन कर रहे हैं ना, उसका कोई भी महत्व नहीं है। जैसे अपन 84 में भटकना पड़ेगा अपने को। ये तो 84 में क्या देवी देवताएं भी आते हैं? जी बिल्कुल, वो भी आते हैं। तो इससे छुटकारा पाने का क्या इलाज है, कुछ जानकारी देते हैं संत रामपाल जी महाराज? जी, वो शास्त्रों से प्रमाणित जो संत है वो प्रमाणित भक्ति विधि बताते हैं। जैसे अपन भक्ति करेंगे तो ही मोक्ष प्राप्त होगा।
आइए हम आपको आगे का चित्र दिखाएं। अच्छा अच्छा जी, इधर और एक है तीसरा चित्र जिसके बारे में हमें बंधु बता रहे हैं। बताइए सर, इसमें यहाँ पे भी ब्रह्मा विष्णु का चित्र दिया गया है, कबीर जी के चित्र लगे हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस फोटो के पीछे, हमें जानकारी दीजिएगा। इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि भक्ति विधि अनुसार, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से ही अपनी मुक्ति होगी। पत्ते में पानी डालने से मुक्ति नहीं होगी। जैसे एक पेड़ में जड़ में पानी डालेंगे तभी वो हरा भरा रहेगा, पत्ते में पानी डालने से वो पूरा सूख जाएगा। इसी प्रकार शास्त्र विधि भक्ति करने से हमारी मुक्ति होगी। इस चित्र में ये दर्शाया महा का समागम की इसी कड़ी में छोटे छोटे बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं। राम राम जी। सच साहिब। क्या नाम है आपका? राधिका दासी। राधिका जी, कहाँ से हो आप? हम ग्वालियर से हैं। आप सभी अभी पढ़ाई लिखाई का समय है, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर यहाँ महासमागम में क्या करने आए हैं? हमारे गुरुजी ने बोला है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति भी करनी जरूरी है। अच्छा जी, तो मोक्ष का कोई वाणी आपको याद है? हाँ, बताइए। कबीर खड़ा बाजार में मांगी सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से भीड़, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लाके अति दूर। अच्छा, आज आप यहाँ ये वानियों के साथ साथ यहाँ भंडारे भी चल रहे हैं। भंडारे में आपने क्या क्या खाए हैं? मैंने बूंदी और पूरी राम, फुल्का राम, सब्जी राम और चावल राम, सब कुछ मिलता है यहाँ। जी धन्यवाद जी। सही। दर्शकों, इस महासमागम में कई प्रकार की चित्र लगे हुए हैं। सभी चित्र अलग अलग कहानियां बयां कर रहे हैं। मेरे पीछे आप सभी देख रहे हैं कबीर जी का फोटो लगा हुआ है, उसके बाजू में हिंदू राजा दिख रहे हैं और एक साइड मुसलमान राजा दिख रहे हैं। यहाँ पे लोग काफी सेल्फियां ले रहे हैं। उसी कड़ी में एक बहन भी हमसे जुड़ी हुई है, जानते हैं उनसे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे कबीर जी के चित्र लगे हुए हैं, ये चित्र जहाँ पे आप सेल्फी ले रहे हैं, ये क्या संदेश दे रही है? ये हम सब संसार के व्यक्तियों को यह संदेश दे रहे हैं कि मतलब मैं ही एक पूर्ण परमात्मा हूँ, जिन्हें नहीं मतलब सह शरीर सतलोक से आया था और सह शरीर सतलोक जा रहा हूँ करके अपने भक्त जनों को जाते हुए दर्शन दिखा रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि बहन ने अभी बताया है कि आज से जिस समय कबीर जी इस धरा पर आए हुए थे, सशरीर आए थे, और इस फोटो के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि वे ही पूर्ण परमात्मा है जो सशरीर सतलोक अपने धाम को भी गए हुए थे। धन्यवाद।